बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल, वेलकम करता हूं किचन विद मामू में। तो मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ये एक ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी इसको कह लें, नुस्खा कह लें, क्योंकि ये एक ज़बरदस्त किस्म का है। जिसको यूरिक एसिड का मसला हो, जिनकी हाथ और पाँव जलते हैं, तो इसके लिए ये एक ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है। आपने इसको ज़रूर बनाना है और मुझे दुआओं में मुझे और ये मेरे ससुर साहब हकीम थे, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करें। ये उनकी नुस्खा था जो उन्होंने मुझे दिया था। तो इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, तो इसके लिए एक वज़न के हिसाब से आपको लेना होगा या आसानी से पसारी के साथ मिल जाते हैं। ये है सौंफ 50 ग्राम और ये जो मिश्री है ये इसकी डबल होगी, ये हो जाएगी 100 ग्राम। आधा पवा आप ले लें और उसमें से 2 टेबल स्पून निकालें। और ये है खुश्क धनिया, ये तकरीबन भी सौंफ के बराबर 50 ग्राम आपने लेने हैं, क्योंकि ये वज़न में हल्की होते इसलिए ये पूरा कप लग रहा है। तो सबसे पहले इन चीज़ों को हमें ग्राइंड करना है। तो ये मैंने एक चापर ले लिया है। तो इस चापर में मैं शामिल कर रहा हूँ पहले धनिया। धनिया के साथ इसमें शामिल हो जाएंगे सौंफ भी और धनिया, दोनों को इकट्ठा मैंने चापराइज में डाल दिया है। अगर आपके पास ये सहूलत नहीं है तो आप इसको कुंडली में कूट सकते हैं। और ये जो मिश्री है इसमें आधी अब मैं शामिल कर रहा हूँ और आधी जो मैंने छोड़ दी है। इसको थोड़ी देर के बाद जब ये ग्राइंड हो जाएगा तो इसको हम दोबारा इसी के साथ ग्राइंड कर लेंगे। तो ये मैंने चापर को चला लिया है और इसको पहले पल्स पर मैंने किया है और इसको हमने फाइन पाउडर बनाना है, बिल्कुल महीन बारीक किस्म का ये पाउडर हमने बनाना है। तो मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये एक ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है और ये मैदे के लिए तीर बहदफ है, क्योंकि आजकल हर दूसरा तीसरा बंदा मैदे का मरीज़ है। तो आपने इस नुस्खे को ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि जब आप ये बनाएंगे और रोटी के बाद 1 चम्मच आपने इस्तेमाल करना है सुबह के वक्त और 1 चम्मच शाम के बाद, रोटी के 1 घंटा के बाद, क्योंकि ये जो नुस्खा है ये आपके मैदे को बिल्कुल ठंडक पहुँचाएगा। और ये जो इंसान हर बंदा जो आजकल मैदे का मरीज़ है, तो हर बंदे के पाँव में और हाथों में जलन होती है। तो जब आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे 1 महीना रेगुलर, तो इंशाअल्लाह ताला आपका मैदा भी ठंडा हो जाएगा।